उद्बुद्ध्यध्वं समनसः सखायः समग्निमिन्ध्वं बहवः सनीलः दधिक्रामग्निमुषसं च दवीमिन्द्रावतोऽवसे निह्रियेवः। ऋग्वेद। भावार्थ: जिस समाज में अधिक से अधिक लोग एक मन, विचार और संकल्प वाले होते हैं वह समाज उन्नतिशील होता है, वहाँ लोग तेजस्वी होते हैं। एक्सप्लेनेशन संदेश: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले ना तो वह रह सकता है और ना कुछ कर ही सकता है। उसकी सारी गतिविधियां दूसरों के आचरण से प्रभावित होती ही हैं। सांसारिक क्रियाकलापों के सफल संचालन हेतु अनेकानेक व्यक्तियों को मिलकर सहयोग करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति मन, वचन, कर्म और स्वभाव से स्वतंत्र होता है। वह जो चाहे सो कर सकता है, करता भी है, परंतु जब तक आपस में मिलकर एक सा ही चिंतन मनन करके एक से संकल्प की पूर्ति हेतु कर्म नहीं किए जाएंगे, सफलता नहीं मिल सकेगी। मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है। जब तक वह अपने ही स्वार्थ की बात सोचेगा, ना तो अपना भला कर सकेगा और ना ही समाज का। उल्टे अराजकता का वातावरण बन जाएगा। परंतु जब वह सबके हित में अपना हित समझने लगेगा, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं व लालसाओं पर संयम करने लगेगा, तो समाज में चतुर्दिक सुख शांति का वातावरण बनेगा। हर व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर बढ़ेगा, तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, वर्चस्वी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि नर और नारी को एक समान स्तर प्रदान किया जाए। आधी जनसंख्या की इस प्रकार उपेक्षा करने से समाज में विकृति तो आती ही है, परिवारों में भी घुटन भरा वातावरण दिखाई पड़ता है। पति पत्नी जब एक मन से, एक विचार से बराबरी के स्तर पर अपने दायित्वों को निभाने का संकल्प लेते हैं तो सर्वत्र सुख शांति की वर्षा होने लगती है। देश व समाज की प्रगति के लिए सुयोग्य नागरिक चाहिए और यह तभी संभव होगा जब माता पिता दोनों ही मिलकर इस दायित्व को निभाने का पुरुषार्थ करें। तभी नर और नारी एक समान का नारा सार्थक होगा। जीवन के व्यापक क्षेत्र में इस प्रकार सहयोग व सहकार से ही प्रगति पथ पर बढ़ा जा सकता है। यही विचारधारा खेत, खलिहान, कारखाने, कार्यालय आदि सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। ज्ञान, विज्ञान, तप, साधना कितने ही ऊंचे स्तर की क्यों ना हो, यदि उसका उद्देश्य समाज की उन्नति करना नहीं है तो समझना चाहिए कि सब कुछ निष्फल ही नहीं, हानिकारक भी होगा। रावण ने समाज की उन्नति को अनदेखा किया और अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु मन, विचार और संकल्प का संयोजन किया। फलस्वरूप वह स्वयं, उसका परिवार और सारा देश ही बर्बाद हो गया। उसका धन, बल, बुद्धि, बल, सैन्य बल सब कुछ नष्ट हो गया। यही दशा भस्मासुर व दुर्योधन की भी हुई। मेंटर्स, लीडर्स और ब्राह्मणों का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि वे समाज में व्याप्त कुविचारों को नष्ट करके लोगों के मन, विचार व संकल्प को सतमार्ग की ओर प्रेरित करें। विचार क्रांति अभियान का यही उद्देश्य है और यही सच्चा ब्रह्म में रमण ब्राह्मणत्व है। समानि व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ऋग्वेद। भावार्थ: हम हृदय, मन और संकल्प एक से हों जिससे हमारा संगठन कभी भी ना बिगड़े। एक्सप्लेनेशन संदेश: संगठन, सहयोग और मैत्री भाव समस्त स्वस्थ समाज के आवश्यक अंग हैं। समाज के हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मूर्ख, विद्वान, रोगी, स्वस्थ, नास्तिक, आस्तिक, भोगी, त्यागी आदि परस्पर विरोधी प्रकृति के व्यक्ति चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य का दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, स्वार्थ, रुचि एवं संस्कार अलग अलग होते हैं। इसलिए सबका सोचना एक प्रकार का नहीं हो सकता। ऐसे में यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति दूसरे के प्रति सहिष्णु एवं उदार हो। जरा सा भी मतभेद रखने वालों को मूर्ख, अज्ञानी, दुराग्रही, दुष्ट या विरोधी मान लेना उचित नहीं। सहिष्णुता ही संगठन का प्राण है।
इसी के आधार पर समाज में सबके हृदय, मन और संकल्प एक ही दिशा में चलते हैं तथा हर क्षेत्र में उन्नति होती है। असहिष्णुता से समाज में धोखा, विश्वासघात, क्रोध, वैमनस्य आदि बुराइयां जन्म लेती हैं और अराजकता का वातावरण बनता है। चारों ओर दादागिरी, गुंडागिरी, छल, प्रपंच का यह भय समाज में बना रहता है। जनजीवन असुरक्षित एवं अशांत हो जाता है। आज सर्वत्र यह दिखाई भी देता है। संगठन का अत्यंत सुंदर आदर्श हमें भगवान शिव शंकर के जीवन में मिलता है। अंधे, लंगड़े, रोगी, निरोगी सभी को एक समान मानकर अपने साथ रखने की सामर्थ्य उनमें थी। सर्प के समान दूसरों को डसकर उनका अहित करने की कुभावना से ग्रसित लोगों को भी उन्होंने अपने वश में रखा था और अपने गले का हार बना लिया था। इस प्रकार विभिन्न एवं विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों को भी एक सूत्र में बांधकर समाज के लिए उपयोगी बना देने का संकल्प उन्होंने चरितार्थ किया। स्वयं निर्वस्त्र रहे, भस्म लपेटे रहे, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर रखा, सबके कल्याणार्थ विष भी पी लिया और साथ ही समाज के हर वर्ग में सहयोग, सहकार एवं सहिष्णुता की भावना को भी प्रतिष्ठापित किया। समाज व परिवार को सर्वतोमुखी प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि लोग दूसरों के विचारों को भी महत्व दें, अच्छी बातों को मानें और गलत बातों का प्रतिकार करें। आपसी सम्मान एवं सहिष्णुता में ही संगठन की शक्ति निहित है। हम देखते हैं कि चोर, डकैत, बदमाश अपना संगठन कितना सुदृढ़ रखते हैं। कोई भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं करते और एक ने जो कह दिया वही दूसरा जी जान से पूरा करता है। कारण यह होता है कि उन्हें अपने नेता का भय रहता है। यदि वे विरोध करें, सहयोग करें तो सरदार जान से मार सकता है। परंतु हम अपने नेता को, सरदार को बिल्कुल भूल गए हैं। हमारा नेता और सरदार है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वह भी दंड दे सकता है, देता भी है। इस तथ्य की अनदेखी करने से ही संसार में सारी बुराइयां जन्म लेती और फलती फूलती हैं। हमारे विद्वानों में, समझदारों में ब्राह्मणत्व की कमी आ जाने का ही यह परिणाम है। समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सहचित्तमेषाम्, समानं मंत्रमभिमंत्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि। ऋग्वेद। भावार्थ, सभी मनुष्यों के विचार समान हो, सब संगठित होकर रहें, सबके मन, चित्त तथा यज्ञ कार्य समान हो, अर्थात सब मिलजुल कर रहें। संदेश। एक्सप्लेनेशन। जिस प्रकार समाज में दो व्यक्ति एक सी शक्ल सूरत के नहीं होते, उसी प्रकार लोगों के विचार, विश्वास और स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। समाज में गोरे, काले, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर सभी एक साथ रहते हैं। एक के बिना दूसरे का काम भी नहीं चलता। फिर अपने भिन्न विचारों में भी उदारता का समावेश करके यदि सभी मिलजुल कर रहें तो चारों ओर सुख, शांति, एकता और उन्नति का वातावरण जग उठे। विचारों की शक्ति बहुत ही महान है। यह लोगों के चिंतन और चरित्र को दिशा देते हैं। समाज में फैला वैचारिक प्रदूषण ही यज्ञ भावना के स्थान पर स्वार्थजन्य आचरण की ओर लोगों को प्रेरित करता है। संसार में आज हर व्यक्ति दुखी दिखाई देता है। इसका कारण उनकी अपनी परेशानी तो है, पर अधिकतर तो इसी से दुखी हैं कि दूसरा सुखी क्यों है। यही विचारों की भ्रष्टता है जो आपस में संगठित रहने, मिलजुल कर कार्य करने से रोकती है और उन्नति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। संसार में मनुष्य ने जो कुछ भी उन्नति की है वह सहयोग और सामूहिकता की भावना से ही संभव हो सकी है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक पायलट होता है, पर क्या वह अकेला ही यह कार्य कर सकता है? इंजीनियरों की एक लंबी फौज, रडार, दूरसंचार, बिजली आदि के कुशल कर्मचारी सभी का सहयोग रहता है। जरा भी तालमेल गड़बड़ा जाए तो दुर्घटना होते देर नहीं लगती। जड़ पदार्थ तथा पशु पक्षी आदि एक और एक मिलकर दो होते हैं, परंतु मनुष्य एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। वैचारिक एकता से ही यह गणितीय चमत्कार संभव है। यदि हम इसे ध्यान में रखें और अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानते हुए सबके हित में अपना हित समझें तो एक स्वस्थ, समर्थ व सबल समाज के निर्माण में हम सहयोगी हो सकते हैं।
विश्व शांति केवल वेद द्वारा ही संभव है। वेद की कामना है कि विश्व के सब मनुष्यों में सद्भावना, मैत्री भावना एवं विश्व बंधुत्व का आलोक फैले, उनके आपसी स्नेह संबंध सुदृढ़ हों। विज्ञान के वरदान स्वरूप जहाँ मनुष्य एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं, वहीं विज्ञान के अभिशाप से संहारक अस्त्र शस्त्रों के कारण उनके मन में एक दूसरे के प्रति संदेह और भय भी बहुत है। एकता तभी हो सकती है जब लोगों के मन और विचार एक हों। वेद मंत्रों में इसी मानसिक एकता पर बल दिया गया है। इसी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार के सभी मनुष्य यदि वेदानुसार आचरण करें तो संसार का कल्याण हो सकता है। समाज में इस विचारधारा को जीवंत बनाए रखने का उत्तरदायित्व ऋषियों ने ब्राह्मणों को ही सौंपा है। ब्राह्मण, अगेन आई हैव टू रिपीट, ब्राह्मण कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी या कास्ट नहीं है। वेद कहता है ब्राह्मण वो हैं जिसकी चेतना, जिसके विचार ब्रह्म में रमण करते हैं। ब्रह्म में रमण का मतलब अपने को पीछे रखकर औरों के बारे में, समाज के बारे में, उनके बारे में सोचना और उसकी अपलिफ्टिंग के बारे में ध्यान देना। रियल इन प्रेजेंट today's world, it can be termed as leadership, right mentorship. इन दोनों वर्ड्स का वेदों में लीडरशिप और मेंटरशिप को वेदों में ब्राह्मण कहा गया है, ब्राह्मणत्व कहा गया है। थैंक यू। नीचे है पद्यंता मधुरे भवन्तु ये नः सरी मघवान प्रतन्यान क्षिणामि ब्रह्मणा मित्रानुन्यामि सुनाहम। भावार्थ, मैं ब्राह्मण स्वयं ज्ञान से संपन्न होकर मनोनिग्रह पूर्वक अपने यजमानों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता रहूँगा। वे दुष्कर्मों की ओर ना बढ़ें, किसी के हितों का अपहरण ना करें, इसका ध्यान रखूँगा। अगेन आई हैव टू रिपीट, ब्राह्मण किसी एक कास्ट या कम्युनिटी का नाम नहीं है वेद में। वेद कहते हैं ब्राह्मण वो जिसमें राइट लीडरशिप एटीट्यूड, जिसमें राइट मेंटरशिप विद प्रूवन डिलीवरेबल्स विद एविडेंसेस हैं, उन्हीं को वो राइट लीडर, राइट मेंटोर, राइट ब्राह्मण कहा जा सकता है। यजमान मेंटी है। ब्राह्मण और यजमान इज मोर ऑफ अ मेंटर एंड मेंटी रिलेशनशिप. It's not defined just because you're born into a certain caste and stuff. This has to be extremely clear. मेंटर-मेंटी रिलेशनशिप को ब्राह्मण यजमान रिलेशनशिप वेदों में कहा गया है. Someone who has tread the path, किसी एक व्यक्ति ने सारे वो एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, सब अचीवमेंट्स कर लिए हैं, he reaches that leadership role or that mentorship role, and the guys who needs to tread onto that path will become mentee. It's more of a mentor-mentee relationship. I hope it is clear. संदेश explanation. संसार को उन्नतिशील बनाए रखने, तेजस्वी वर्चस्वी बनाए रखने और तदनुसार सुख समृद्धि का वातावरण निर्मित करने का उत्तरदायित्व लीडरशिप, मेंटोर और ब्राह्मण का है. जो इसे जानता समझता है वही सच्चा विद्वान और समाजनिष्ठ कहलाता है. ऐसे लोग स्वाध्याय व सत्संग में कभी प्रमाद नहीं करते. स्वाध्याय या सत्संग से यहाँ मतलब है कॉन्टिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉन्टिन्यूअस रीलर्निंग एंड कॉन्टिन्यूअस अनलर्निंग. सत्संग का मतलब यहाँ से है टू बी इन द कंपनी ऑफ राइट पीपल, बिकॉज यू आर नथिंग बट एन एवरेज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ 5 पीपल द मोस्ट टाइम यू स्पेंड विद. Hence, it is being mentioned over here as स्वाध्याय and सत्संग. ऐसे लोग स्वाध्याय व सत्संग में कभी प्रमाद नहीं करते, आलस नहीं करते और अपने अर्जित ज्ञान का निरंतर दान करते हुए समाज की उन्नति हेतु तप व साधन में लीन रहते हैं. Continuous relationship with mentees to help them grow. ठीक बात को समझना, समझने के बाद इसे प्राप्त करने का मार्ग ढूंढना, मार्ग खोजकर उस पर तप व साधना की भावना से चलना, यही मनुष्य को मनुष्य बनाने का उचित मार्ग है.
इस मार्ग का अनुसरण करने के लिए लीडरशिप्स, मेंटोर्स, ब्राह्मण्स का कर्तव्य है कि वे मनोनिग्रह व इंद्रिय संयम को अपनाएं। मानसिक संतुलन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लोगों की प्रवृत्ति दुष्कर्मों की ओर रहती ही है तथा एक बार उनमें फंस जाने पर मनुष्य आसानी से उसे छोड़ नहीं पाता। उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर प्रेरित करना बड़ा ही कष्ट साध्य व श्रम साध्य कार्य है। अज्ञानियों का विरोध भी झेलना पड़ता है और प्रताड़ना भी। ऐसे में धैर्यपूर्वक बिना किसी राग, द्वेष या उतावली के विद्वानों को समाज में सत प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार के कार्य में लगातार संलग्न रहना चाहिए। सत्संग एवं स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान की प्रखरता बढ़ाते रहने का सदैव प्रयास करना चाहिए। जैसे एक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार ज्ञानी एवं सद्गुणी व्यक्ति के संसर्ग में आने वाले लोगों में भी सद्ज्ञान, सद्गुणों एवं सत् प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। As I said, this has been proven through a study, through a theory, that you are nothing but the average of 5 people you spend your most time with, because you absorb the energy, you absorb their thought process. Hence it is being said that try to have as much possible as good companies, a good satsang. जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार ज्ञानी एवं सद्गुणी व्यक्ति के संसर्ग में आने वाले लोगों में भी सद्ज्ञान, सद्गुणों एवं सत् प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। विद्वान लोग निरंतर ज्ञान की साधना में रत रहते हैं और मानव समाज की विषमताओं की, जीवन निर्माण के सिद्धांतों की, आत्मविद्या एवं ब्रह्म विद्या की समुचित जानकारी रखते हैं। वे विद्या और अविद्या के भेद को भलीभांति समझते हैं। स्वयं ज्ञानार्जन करके उसका लाभ समाज को देना ही वास्तविक जीवन उद्देश्य कहा जा सकता है। विद्वानों को स्वाध्याय और प्रवचन दोनों का ही उचित ध्यान रखना चाहिए। स्वाध्याय, स्व अध्याय, लर्निंग, अपस्किलिंग, learning new skills, upskilling yourself, and unlearning the things which have gone obsolete. Swadhyay. Pravachan means lecturing, training, workshops. Lecturing or pravachan sometimes it is also taken as a negative note that someone has just arrived to give us gyan, but here it is being mentioned in a positive note, wherein someone is telling you or sharing the information or sharing the details about the path that someone has achieved. And also it is important that विद्वान जो हैं वो स्वाध्याय करें, continuous capacity building, continuous learning of new skills, and continuous unlearning of the things which are of no use now. And then sharing this information to the mentees, sharing this information to the people who are willing to go onto that path. प्रवचन। विद्वानों को स्वाध्याय और प्रवचन दोनों का ही उचित ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं के द्वारा वे स्वयं भी अपने ज्ञान का परिमार्जन करते हुए अपने संपर्क में आने वालों को भी सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में समर्थ होंगे। आजकल अधिकतर व्यक्ति लीडरशिप, मेंटरशिप और ब्राह्मणत्व का सिर्फ ढकोसला मात्र ही करते हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भुनाने का खेल ही चारों ओर चलता दिखता है। इसी से लोगों को कोई लाभ तो होता नहीं, उल्टे अनैतिकता का वातावरण ही फलता फूलता रहता है। लीडरशिप, मेंटरशिप, ब्राह्मणों को चाहिए कि वे लोगों को सच्चे अध्यात्म की शिक्षा दें। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेद does not say that you become a Brahman just because you born into a certain family. No, it says if you have the right kind of leadership, if you have cultivated right kind of leadership qualities and approaches, if you have right kind of mentor attitude, and you must have achieved something, you must have delivered something with a proven evidence, then only you were given the authority of a leadership role, then only you were given the authority of a mentor, then only you were called as a Brahman. It was more of a upadhi as per Vedas.
बाकी सब नॉर्मल मनुष्य हैं। Hence, I'm repeating it again because I have clarified. ब्राह्मणों as per Vedas, leaders, mentors को चाहिए कि वे लोगों को सच्चे अध्यात्म की शिक्षा दें। सच्चा अध्यात्म यही है कि हम अपने भीतर देखें, inward introspection, creating your own strength and weaknesses, and based on that cultivating your own opportunities and threats, SWOT analysis. सच्चा अध्यात्म यही है कि हम अपने भीतर देखें, इनवर्ड लुकिंग, अपने आप को समझें, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को जानें, अपनी गलतियों के बारे में गौर करें। एज आई सेड, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपनी गलतियों के बारे में गौर करें और अपनी गतिविधियों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करें। कैपेसिटी बिल्डिंग, यही सच्चे अध्यात्मवादी के लक्षण हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड हेंस आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सच्चा अध्यात्म यही है कि हम अपने भीतर देखें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपनी गलतियों के बारे में गौर करें और उसको ठीक करने की कोशिश करते हुए अपनी गतिविधियों को भी ठीक करने का प्रयत्न करें। कैपेसिटी बिल्डिंग, अपस्किलिंग, learning new things and unlearning few things which are obsolete, यही सच्चे अध्यात्मवादी के लक्षण हैं। समाज में विकृतियां इसी से उत्पन्न हो रही हैं कि लीडरशिप्स, मेंटोर्स, जिनको वेद में ब्राह्मण कहा गया है, ब्राह्मणों ने अपने इस पुनीत कर्तव्य को भुला दिया है। No one is here to guide you right. No one is here to give you right kind of mentorship. Leadership has just being used in MNCs or at a high level. Leaderships are being used to deliver profits, and if you are a successful leader or not, it is directly proportional to how much monetary benefit you have brought to the organization. However, in past, the KPIs, the key performance matrices, key performance indices were different for a leadership, for a mentor, for a brahmana. समाज में विकृतियां इसी से उत्पन्न हो रही हैं कि ब्राह्मणों ने अपने इस पुनीत कर्तव्य को भुला दिया है। थैंक यू।